आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आपने मुझे बोलने का, मेरे विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षक संस्थाएं चाहे वो राजकीय हों चाहे प्राइवेट हों, पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे जब बच्चा उसके अंदर घुसता है तो खाली हाथ घुसता है, और जब उस प्रांगण के बाहर निकलता है तो अपने साथ लेकर बहुत कुछ निकलता है। और मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी धर्मपाल जी कहते थे, बेटा शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो जिंदगी भर तेरे साथ रहेगी, अन्य चीज़ें तेरे से बढ़ती जाएंगी, अन्य चीज़ें तेरे से बिछुड़ती जाएंगी, और जितना अधिक तो इसको बांटेगा उतना अधिक ये तेरे से बढ़ेगी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारी सरकार ने क्या क्या किया और आज जो सरकार राज्य के अंदर है उन्होंने क्या नहीं करा। मैं मेरे क्षेत्र की मांग आपके बीच में माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि बजट का जब यहाँ पे बहस चल रही थी, बजट के ऊपर बहस चली थी, तो मैंने मेरे क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय की मुंडावर की बात करी। मुझे उम्मीद थी जब मैंने वो मांग करी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस मांग को पूरा करेंगे और कम से कम ये जरूर कहेंगे कि भाई जो आज तक 2 साल हो गए उसकी राजकीय महाविद्यालय की भूमि आवंटित नहीं हुई है, तो कम से कम इतना तो कह देते कि भी उसकी भूमि की जल्द से जल्द आवंटन कराकर और वहाँ पर भवन का निर्माण कराया जाएगा। तो आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपके माध्यम से मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया करके मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम करें, और इस मामले को व्यक्तिगत तौर पे आप खुद दिखवाकर राजकीय महाविद्यालय मुंडावर की भूमि का आवंटन करवाएं और जल्द से जल्द वहां पर भवन निर्माण करवाने का काम करें। आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण के अंदर एशियन और नेशनल गेम्स की तरह राजस्थान गेम्स करने की बात कही। आदरणीय सभापति महोदय, जैसा आप सब जानते हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर यहाँ पर पहुंचा हूँ, और आज अपन बात करें तो वहाँ पर खेल ग्राउंड, अगर अपन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो खेल मैदान का अभाव है, वहाँ तो खेल मैदान ही नहीं है। तो अपन राजस्थान गेम्स की बात करते हैं, वहाँ का बच्चा तैयारी कहाँ, रोड पर करेगा। तो अच्छा होता आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले कहते कि हम हर एक पंचायत हेडक्वार्टर पर खेल मैदान की स्थापना करेंगे, और उसका स्थापना के बाद वहाँ पर हर एक बच्चे को वहाँ पर ट्रेनिंग दिलाकर और राजस्थान गेम्स करवाएंगे, जिससे हर एक बच्चा इक्वली क्वालिफाइड होगा और अपनी काबिलियत के आधार पर वो आगे जाकर जो भी पदक जीतेगा वो अपनी काबिलियत के आधार पर जीतेगा। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, कम से कम पंचायत हेडक्वार्टर पर एक अच्छा खेल मैदान विकसित करा जाए। आदरणीय सभापति महोदय, आज अपन बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, बहुत सारे विधायकगण बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा, अपने दिल पर हाथ रखकर कह दें, हाथ उठाकर बता दें, एक भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा हो जो कहते मैं मेरे बच्चे को इस सरकारी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा दूंगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसका बच्चा, यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, जिसका बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर जाता हो। किसकी क्या कमी है, मतलब कि वहां पर क्यों नहीं जाते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, सोचने की बात है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा, जो आरपीएससी जो इन शिक्षकों का चयन करती है, वहां पर जो लोग वहां पर हैं बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनके बच्चों का स्कूल के अंदर एडमिशन कराया जाए। उसके बाद उन अधिकारियों के बच्चों का एडमिशन कराया जाए जो उनको वहां पर आगे पोस्टिंग देते हैं। उसके बाद हम नेताओं के बच्चों को वहां पर एडमिशन कराया जाए जो वहां पर उनके ट्रांसफर की डिजायर लेकर जाते हैं और मंत्री के पास कि साहब इस फलां व्यक्ति को आप यहां पर लगा दो। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर आप ये व्यवस्था कर देंगे तो स्कूलों की व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी, और जो हालात आज जैसे प्रदेश के अंदर बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल अपन देखते हैं आगे बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से सरकारी संस्थाएं भी आगे बढ़ेंगी। आदरणीय सभापति महोदय, गांव का व्यक्ति, गांव का पिता, गांव की मां आज अपनी बेटी को स्कूल भेजने में डरता है। कारण है वहां पर जर्जर हालत में अंदर भवन है, भवन की बाउंड्रियां नहीं है, वो डरता है कल को कोई अनहोनी ना हो जाए। अपन सब जानते हैं आज प्रदेश के अंदर रोज घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, सारे भवनों की कम से कम 4 दीवारी करवाकर, जैसा कि मेरे से पहले बोले वक्ता ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगवाकर वहां पर उसको सुरक्षित बनाया जाए, जिससे एडमिशन आपको वहां पर बहुत अधिक मिलेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, एक विशेष मांग ग्रामीण क्षेत्र में आने की वजह से माननीय मंत्री जी से करूंगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर मात्र कला संकाय खोला जाता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। तो आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे पिता ने भी, मैं एक किसान परिवार से आता हूं और किसान क्षेत्र से विधायक चुनकर आया हूं, तो आपसे विशेष निवेदन है, ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय पर कृषि विज्ञान संकाय खोला जाए, जिससे कि वहां कर जो आज आगे आने वाली पीढ़ी है, कम से कम किसानी करने के रूप में उसकी रुचि बढ़ेगी और आगे जाकर अलग अलग तरीके से वो नए प्रयोग करेंगे और खेती को बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय सभापति महोदय, मुंडावर क्षेत्र के अधिकांश
राजकीय महाविद्यालयों के अंदर, राजकीय विद्यालयों के अंदर संस्कृत शिक्षा का अभाव है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, उनको दिखवाकर जहाँ जहाँ सरकार को जरूरत लगती है कम से कम कुछ एक में तो संस्कृत शिक्षा का आप खोलें। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजवाड़ चौहान एक गाँव है, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर भी है। काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर कृषि महाविद्यालय खोलने की बात चली थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करा था, पर उन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार दुर्व्यवहार की भावना से काम कर रही है, उन्होंने मेरा निवेदन ना स्वीकार करते हुए नजदीकी किशनगढ़ बास के अंदर, जहां पहले एक पूर्ववर्ती सरकार ने महाविद्यालय खोलने की बात की, उसी को चेंज कर कृषि महाविद्यालय कर दिया। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आप इस बात पर गौर फरमाएं। आपके डिपार्टमेंट के पास फाइल भी लंबित होगी, आप इस पर गौर फरमाएं और निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय कृषि महाविद्यालय वहां पर खोला जाए। आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिंदौली गाँव है हमारे यहाँ पर एक, वहाँ पर और उसके साथ अन्य विद्यालयों के अंदर, राजकीय विद्यालयों के अंदर गणित और विज्ञान जैसे विषयों की कमी है। तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, गणित और विज्ञान जैसे विशेष जो विषय हैं जिससे बच्चे अधिक एडमिशन लेते हैं कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, वो वहाँ पर खोले जाएँ। आदरणीय सभापति महोदय, मैं बात करूँगा मेरी जन्मस्थली जाट बहरोड की। वहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर भूगोल विषय की काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है। तो आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी खुद की जन्मस्थली है, तो निवेदन और प्रार्थना है कि वहाँ पर भूगोल विषय खोला जाए। आदरणीय सभापति महोदय, 1 मिनट के अंदर मैं मेरी बात खत्म करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर हमारे सियाली कला गांव है जिसकी आबादी करीब 2000 है, चिरुणी गांव है जिसकी आबादी 2500 करीब है। वहां पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, दोनों पंचायत हेडक्वार्टर हैं, वहां पर जल्द से जल्द राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उनको क्रमोन्नत करा जाए। और सोडावास के अंदर राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय है जो हाईवे के ऊपर पड़ता है, निवेदन है उसको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप क्रमोन्नत करें। और यहाँ पर एक और निवेदन करना चाहूंगा, जैसे मैंने सोडावास का आपको बताया, वहां पर उस स्कूल के अंदर वहां के पीटीआई ने लगातार परिश्रम से देश को और राज्य को वॉलीबॉल के अच्छे वहां पे वो दिए हैं, खिलाड़ी दिए हैं। तो निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि वहां पे जल्द से जल्द एक वॉलीबॉल कोर्ट खोला जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।